आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन थोड़ा रेस्ट करूंगी बोल के सोचती हूँ ना, लेकिन जिस दिन मेरा बेटी का छुट्टी होता है उस दिन मेरा और ज़्यादा ही काम होता है। अब जिस दिन स्कूल होता है उस दिन तो बेटी का काम में बिजी हो जाता है। कभी उसको रेडी करो, कभी उसका टिफिन रेडी करो, कभी उसका बैग को रेडी करो, फिर ऐसे करते करते बाबू भी उठ जाता है। तो ऐसे क्लीनिंग वगैरह मैं छुट्टी का दिन ही करती हूँ। और आज छुट्टी का दिन है तो आज जितना पॉसिबल हो सके उतना क्लीनिंग कर लूंगी। यहाँ मैं बर्तन वगैरह तो मैंने कल रात में ही धो ली थी, तो मैं फटाफट झाड़ू मार के नाश्ता बनाने लग गई, क्योंकि पहले ही क्लीनिंग में लग जाऊंगी ना तो फिर नाश्ता बनाने में देरी हो जाएगा, फिर हस्बैंड को दुकान जाने में लेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं नाश्ता ही बना देती हूँ। यहाँ में मेरा नाश्ता बन चुका था तो मैंने किचन का जितना भी गंदा डिब्बा लोग है ना सबको धोने के लिए इकट्ठा कर लिया। ये डिब्बा लोग गंदा रहने से ना किचन चाहे जितना भी साफ हो पर गंदा ही लगता है, और यही डिब्बा लोग साफ रहने से ना किचन कितना ज़्यादा फ्रेश लगता है, किचन में काम करने में भी अच्छा लगता है। दूसरा दिन तो ये काम करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये काम करना ना बहुत टाइम लग जाता है। डिब्बा लोग को एक एक करके निकालो, धो, फिर सुखाओ, फिर उसमें सब कुछ रिफिल करो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये सब काम मैं छुट्टी का दिन ही करती हूँ। मैं ना यहाँ में इतना जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा देर बाद में यहाँ में इतना ज़्यादा धूप हो जाएगा ना कि काम करना तो 2 मिनट बैठ भी नहीं सकता है। और धूप तो धूप, बाबू उठने का भी अलग डर था। बाबू उठने से ना ये कुछ भी नहीं करने देगा, सब डिब्बा डिब्बी इधर से उधर फेंक देगा, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर रही हूँ। और यहाँ पे फाइनली ये सब धुल के ख़त्म हो गया था, और इतना टाइम तक मेरा पति भी नहा लिए थे, तो मैं फटाफट उनको नाश्ता वगैरह देकर उनका कपड़ा भी धो ही लेती हूँ। अब ऊपर का काम तो खत्म हो गया, अब यहाँ का ही काम है, पर उससे पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह से नॉन स्टॉप काम करते करते ना मुझे थोड़ा भूख लगने लग गया। अब भूख में तो अच्छे से काम नहीं होता, अब कुछ खा लेने के बाद मैं फुल एनर्जी के साथ फिर काम करूंगी। मुझे ना सुबह सुबह हेवी ब्रेकफास्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोटी सब्जी वगैरह खाने से ना मुझे इतना आलसी टाइप से फील होता है, कुछ भी करने को मन नहीं होता है, मन तो करता है सिर्फ सोते ही रहूं। तो मैं सुबह सुबह ऐसे फल ही खाती हूँ, फिर डायरेक्ट लंच करती हूँ। सच बताओ तो ये फल खाने से ना मुझे दिन भर के लिए फुल एनर्जी मिल जाता है। तो यहाँ मेरा हो गया था, तो मैं फिर से दोबारा अपना काम में लग जाती हूँ। फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था मकड़ा का जाला झाड़ने से। ये मकड़ी लोग भी ना इतना जल्दी जल्दी जाला लगा देता है, बस कुछ दिन नहीं झाड़ो ना तो पूरा घर ही जाल से भर जाता है। और कहा जाता है ऐसा जाल घर में नहीं रहने देना चाहिए, जाल होते ही साफ कर लेना चाहिए। ऐसा जाल रहने से ना घर में बरकत नहीं होती है, और इसका वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है, फिर देखने में भी तो कितना गंदा लगता है। और ये जाला सब साफ करके ना मैं वॉशरूम भी साफ कर ही लेती हूँ, फिर उसके बाद नहा लेती हूँ। और ये देखिए मैंने सुबह का सारा काम खत्म करके नहा भी लिया, लेकिन बाबू अभी तक सोया ही हुआ है। और आज छुट्टी का दिन था तो मैंने बेटी को भी नहीं उठाया, और अभी करीब 9:30 बजे इसका नींद पूरा हो गया तो खुद ही उठ गई। बेचारी को सिर्फ एक दिन ही अच्छे से सोने को मिलता है, तो मैं भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। अब जाके वो उठ गई थी तो उसको ब्रश करो और मैं नाश्ता निकाल देती बोल के बोलने लगी। उतना ही देर में हस्बैंड का कॉल आया, बोलने लगे बाहर में एक पार्सल आया है, जाओ जाके उसे रिसीव कर लो। तो मैं फटाफट नीचे उतर गई पार्सल रिसीव करने के लिए। मेरा हस्बैंड जब भी दुकान में खाली टाइम में बैठे रहते हैं ना कुछ फालतू का चीज ऑर्डर कर ही देते हैं। अब इस बार क्या ऑर्डर कर दिया अब देखने का बाद ही पता चलेगा। अक्सर तो डिलीवरी बॉय लोग बाइक में ही आते हैं ना, पर मुझे वहाँ में कोई भी बाइक वाला नहीं दिखा, पर दूर में खड़े एक गाड़ी वाला भैया मुझे इशारा करने लगे। तब जाके मुझे पता चला कि डिलीवरी बाइक में नहीं बल्कि गाड़ी में आया है। तो मैंने सोचा शायद डिलीवरी बॉय के पास में अभी बाइक अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए गाड़ी में लेके आया होगा। फिर जब उसमें से बड़ी बड़ी कार्टून निकालने लगे तो मैंने सोचा शायद दुकान के लिए कुछ सामान मंगाया होगा, पर जब वो भैया ने मेरा सामने में वो कार्टून को खोला तो मैं लिटरली शॉक हो गई। इसमें तो एसी था। फिर मैं जल्दी से अपना पति को कॉल करके पूछी, यहाँ में एसी आया है, किसका है? वो बोले हम लोगों का है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था मेरा कंजूस पति एसी मंगा लिए। यहाँ में पहले तो भैया ने वेरीफाई करने के लिए फोटो वीडियो वगैरह क्लिक की, उसके बाद बोलने लगे जब तक सेटिंग करने वाला आदमी नहीं आता तब तक इसको बाहर में ही रहने दीजिए। सेटिंग करने वाला आदमी आएगा, बाहर में ही चेक करेगा, अगर ये ठीक होगा तभी अंदर लेके जाएगा, यही रूल्स है। तो मैंने पूछा सेटिंग करने के लिए वो लोग कब तक आ जाएंगे? तो बोलने लगे 2-3 दिन भी लग सकता है। अब 2-3 दिन तक ये सामान को बाहर कैसे रखो? तो बोलने लगे ये दुकान में रख दीजिए। दुकान तो मेरा नहीं है, अब जिसका दुकान है उसको तो डिस्टर्ब होगा ही। लेकिन भैया है कि मान ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे रूल्स का खिलाफ है, रूल्स का खिलाफ है। फिर उनको बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद वो पीछे आंगन तक ले गए। अब सेटिंग करने वाला भैया आने के बाद ही ये ऊपर जाएगा, तब तक ये यहीं में रहेगा। आज का मॉर्निंग सच में अनएक्सपेक्टेड था। छुट्टी का दिन क्लीनिंग से स्टार्ट हुआ और एसी पे आके खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।